हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 2 राजीव प्रकाशन की बुक से हम इस अध्याय 2 को पढ़ेंगे जो कि न्यू सिलेबस से है। तो अध्याय 2 के बारे में हम देखते हैं। अध्याय 2 आपका क्या है? अध्याय 2 आपका है बहुपद। तो बहुपद को प्रश्नावली से शुरुआत करने से पहले आपको बहुपद के बारे में जानना होगा। बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या नहीं होता है, ये आपको बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बहुपद, तो बहुपद क्या है? बहुपद आप जानते हैं जो चर और अचर को मिलाकर बनते हैं उन्हें हम बहुपद कहते हैं। तो चर और अचर क्या होता है उसके हम जान लेते हैं। चर और अचर देखते हैं। चर क्या है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको क्या कहा जाता है? चर। जैसे x, y, z, a, b, c, आगे भी कोई भी संख्या आप अल्फाबेट में ले सकते हैं। अचर पद। अगला क्या है? अचर पद। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर पद कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 10, आगे भी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब आता है बात बहुपद की। तो बहुपद क्या है? बहुपद आपका है जो चर और अचर पद को मिलाकर बने होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 3। 2x क्या है? चर है। 3 क्या है? अचर। इन्हीं दोनों का योग से बहुपद बनता है। अगला है x² + 2x। ये क्या है? बहुपद है। √2 + x + 2। क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात 1 नहीं है। इसकी घात कितनी है? 1/2 है। और x बहुपद होने के लिए x की घात 1 होना चाहिए जो पूर्णांक में। जैसे x + √2 बहुपद है। हाँ, क्योंकि x की घात 1 है। अब हम आगे आते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात में क्या है कि किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 3x² + 2 क्या है? बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात कितना है? 2 है। बहुपद की घात कितना है? 2 है। और अगला हम अगर कोई और उदाहरण लेते हैं तो 3x⁴ + 2x + 3। बहुपद की घात इसमें कितनी है? बहुपद की घात इसमें 4 है। अगला अगर कोई हम लेते हैं जैसे 3x² + 4x⁴ + 3x⁵ + 2। इसमें बहुपद की घात कितनी है? इसमें बहुपद की घात 5 है। अगर हम और कोई उदाहरण लेते हैं जैसे 3x⁵ + 2x² + √x + 3। क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये अंडर रूट में x है और अंडर रूट में x का मान कितना होता है? x⁴1/2 होता है जो कि बहुपद नहीं होता है। और कितना होना चाहिए मान गाइस? तो x के मान 1 होना चाहिए तो बहुपद होता है। तो इसमें उच्चतम ये बहुपद नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुपद के प्रकार। अब हम आपको क्या बताते हैं? बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बहुपद के प्रकार क्या होगा? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। पहला आपका है एक पदी। कौन सा बहुपद? एक पदी। एक पदी बहुपद क्या होता है? एक पदी बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या होता हो आपका? उसे
उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका है 3x², तो इसमें कितना पद है? एक पद है। आपका क्या है ये 5x, कितना पद है? एक पद है। या आप ले सकते हैं सिर्फ 7, तो कितना पद है? एक पद है। इन सभी को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इन सभी को हम कहते हैं एक पदी बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों? इन सभी को हम कहते हैं एक पदी। क्या कहा जाता है? एक पदी। अगला है आपका द्विपद। अब अगला क्या है आपका? द्विपद। अगला आपका द्विपद दिख रहा है ना गाइस आपको? ठीक है, चलिए द्विपद। अगला क्या है? द्विपद। द्विपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें द्विपद हो। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें द्विपद हो, जिसमें दो पद हो। किसमें? जिसमें दो पद हो। कितना पद? दो पद हो। उसे द्विपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में है आपका 3x² + 5। कितने पद हो गए? दो पद। एक पद ये, एक पद ये, कुल कितना पद हो गया? दो पद। या आप लिख सकते हैं 3 - 5x। इसमें भी कितना पद है? दो पद है। या आप लिख सकते हैं x⁴ + 2। कितना पद है? इसमें भी दो पद है। ऐसे ही अनेक उदाहरण है जो आप द्विपद बहुपद को दिखा सकते हैं। अब अगला आपका है क्या? अगला आपका है त्रिपद। अगला आपका क्या है? त्रिपद बहुपद। त्रिपद है। त्रिपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका है x² + 5x + 6। कितने पद हो गए? तीन पद। एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये तीनों मिलाकर कितने हो गए? तीन पद। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तीन पद कहा जाता है। जैसे आपको लिख सकते हैं t² + 3t + 5। ये आपका क्या हो गया? तीन पद हो गए। कितने हो गए? तीन पद। इसलिए कौन सा बहुपद होगा? त्रिपद बहुपद होगा। अब अगला हम आपको पेपर में तो नहीं पूछता, लेकिन आप जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। अगला आपका है शून्य बहुपद। चौथा आपका क्या है? शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद आपका होता है ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होता है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। लिखेंगे हम ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद
उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे 0x³ माइनस 0x प्लस 0, ये क्या है? शून्य बहुपद है। क्या है? शून्य बहुपद। इसलिए कहा जाता है इनके सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य। तो x³ का गुणांक क्या हो गया? शून्य। तो x का गुणांक क्या हो गया? शून्य। ये सब क्या है? शून्य बहुपद के उदाहरण है। अब आगे हम चलते हैं। आगे आपका है, आगे बात करते हैं घातों के बहुपद। कौन सी हेडिंग रहेगी आपकी? घातों के बहुपद। घातों के बहुपद दिख रहा है ना गाइस? अगर न दिखे स्पष्ट तो आप बताइएगा। तो घातों के बहुपद, पहला आपका है रैखिक बहुपद। पहला क्या है इसमें? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। रैखिक बहुपद होता है वह बहुपद जिसकी बहुपद की उच्चतम घात 1 हो। वह बहुपद जिस बहुपद की उच्चतम घात क्या होती है? 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिखेंगे वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे आपका हो जाएगा 2x, इसकी घात कितनी है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1, इसलिए क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। या आप कह सकते हैं 2x प्लस 5, कैसे का बहुपद है ये? रैखिक बहुपद है। क्यों? इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1 है। जैसे आपका हो गया 3x प्लस 4, ये भी कैसी बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1 है। या आप कह सकते हैं 3x प्लस x प्लस 2, तो ये भी क्या है? रैखिक बहुपद, क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है? 1 है। आगे भी ऐसे ही कोई उदाहरण है, आप देख सकते हैं। अगला आपका है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अगला आपका है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो। कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 6, इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2, इसलिए क्या है? द्विघात बहुपद है। या आप कह सकते हैं 2x² प्लस √3, इसकी उच्चतम घात कितनी है? 2, इसलिए क्या है? ये बहुपद है। अच्छा ये बताइए 3x² प्लस √x, क्या यह द्विघात बहुपद है? नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चतम घात तो 2 है, लेकिन ये जो रूट में x है ये बहुपद नहीं है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। अगला हम चलेंगे त्रिघात बहुपद। अगला क्या है आपका? अगला आपका है दोस्तों
त्रिघात बहुपद। अगला आपका है त्रिघात बहुपद। अगला आपका है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसकी उच्चतम घात 3 हो, कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 एक कैसा बहुपद है? तो ये आपका त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की घात अधिकतम 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद है। या आपको कह दे 3x क्यूब प्लस 5, तो कैसा बहुपद है? 3 घात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है क्योंकि उच्चतम घात कितनी है? 3। अब हम आपको जानेंगे बहुपद के शून्यकों का अर्थ। क्या जानेंगे? बहुपद के शून्यकों का अर्थ। बहुपद के शून्यकों का अर्थ। बहुपद के शून्य का अर्थ क्या है? जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल में प्रश्न दिया है x² प्लस 5x प्लस 6, क्लास 9th में आप लोग ये सवाल गुणनखंड द्विघात पढ़ रहे होंगे। तो अगर हम इनका क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, तो क्या होगा? 6 का गुणा कहाँ किया जाता है? अचर पद का गुणा x² में किया जाएगा, और x² का गुणा कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा? आपका 6 मिलेगा। अब इस 6 को इस प्रकार आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6। 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 6, और 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये शर्त आप ये जो दोनों हैं ये कंडीशन को, शर्त को पूरा करते हैं। इसलिए x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 2 पद ये ले लीजिए, 2 पद ये। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ 2x था, 1x हमने कॉमन लिया तो बचा x, प्लस यहाँ 1x था हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? सिर्फ 3, प्लस यहाँ पर देखिए दोनों 2 से विभाजित है तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस क्या बचेगा? 3। जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसको पहले लिखेंगे, जो कॉमन लिया गया है उसको बाद में लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया? इसके गुणनखंड। यदि अगर हम यहाँ पर 0 लगा दें तो आप शून्यक, ये क्या हो जाएंगे? इनके ये द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने होंगे। क्या निकाला जाएगा? शून्यक निकाला जाता है। तो अब हम क्या निकालेंगे? तो x प्लस 3 बराबर 0, ये प्लस है इधर जा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो x बराबर -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। जितने बहुपद होंगे उतने ही शून्यक होंगे। आप लिख सकते हैं अतः 2 शून्यक। कितने शून्यक? 2 शून्यक क्रमशः -3 तथा -2 है। तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकालते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आएंगे प्रश्नावली 2.1 लेकर। प्रश्नावली 2.1 में क्या कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसको अपने अगले पार्ट में लेकर आएंगे, पार्ट 1 में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।